मई 2026 तुला राशि भाग्य एवं समृद्धि का मिलने वाला है साथ। कई क्षेत्रों के अंदर उन्नति को देने वाला यह महीना रहेगा। राशि क्रम के अंदर तुला राशि 7वीं राशि है। तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। तुला राशि वाले जातक है वो बोल चाल के अंदर निपुण होते हैं, चपल नेत्र होते हैं और सम विषम परिस्थिति के अंदर कार्य को करने वाले व्यक्ति होते हैं। स्वभाव से जरूर थोड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। यह जो हम फलादेश बता रहे हैं वह तुला राशि एवं तुला लग्न वालों के लिए मैं बता रहा हूं। आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है, दशा महादशा अलग हो सकती है। यदि आप ज्योतिष के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, आपके भाग्य को जानना चाहते हैं, आपके जीवन में उन्नति समृद्धि चाहते हैं तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर। तुला राशि वाले जातकों के लिए इस माह के अंदर मई 2026 के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि ग्रहों की चाल के कारण जीवन बदलता है, भाग्य बदलता है और जीवन के अंदर समृद्धि और उन्नति को प्राप्ति होती है। तो तुला राशि वालों जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति आप देखिए। 5वें भाव के अंदर राहु गोचर कर रहा है। 6ठे भाव के अंदर शनि और मंगल युति बनाकर बैठे हैं। उसके अंदर जो मंगल है वो 11 तारीख को मीन राशि को छोड़कर अपनी खुद की राशि मेष राशि के अंदर चला जाएगा। वहां पे 7वें घर के अंदर सूर्य और बुध बुधादित्य योग है। सूर्य उच्च का होकर बैठा हुआ है, लेकिन 15 तारीख को सूर्य वृषभ राशि में चला जाएगा और बुध भी मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि के अंदर 14 मई को चले जाएंगे। फिर शुक्र है। शुक्र स्वग्रही होकर कहाँ बैठा हुआ है? 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। ज्योतिष के अंदर 8वां ग्रह इतना श्रेष्ठ नहीं माना गया है, लेकिन शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, इसलिए इतना खराब रिजल्ट भी देने वाला नहीं है। 14 मई को शुक्र भी गुरु के साथ में भाग्य भाव में चले जाएंगे और केतु है वो आय भाव के अंदर बैठा हुआ है। यह ग्रहों की स्थिति है। तो मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूं। इन तारीखों में आप जरूर सावधानी रखें। अपने वाणी के ऊपर, अपने वचन के ऊपर, क्रोध के ऊपर आपको संयम बरतना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बना हुआ काम बिगड़ सकता है। यानी आप जिनके साथ में बैठते हैं, उठते हैं, उनके विचार आपसे इस तारीखों में कम मिलेंगे। तो वो कौन सी तारीख है? तो वो तारीख है वो 5, 6, 7, 15, 16, 23 एवं 24 तारीख आपके लिए कष्टदायक रहेगी, खराब रहने वाली है। तो दर्शक मित्रों, मैंने जो आपको तारीख बताई है वो तारीखों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। और 1-2 तारीख में आपको बताता हूं। वो तारीख है 25 एवं 26 तारीख। उसमें आपको आकस्मिक धन की हानि होने का योग भी आ रहा है। दर्शक मित्रों, क्योंकि ग्रहों की जो चाल होती है वो जीवन को परिवर्तित करती है, जीवन के अंदर अलग प्रकार का प्रभाव दिखाती है। तो ये जो आपका समय है मई 2026 का, वो कैसा है? 14 तारीख के बाद में जब आपका बुध है वो कहाँ आ जाएगा? 8वें भाव के अंदर आएगा। शुक्र है वो भाग्य भाव के अंदर आ जाएगा। तो वो आपको भाग्य के अंदर अभिवृद्धि कराने वाला रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, आपका प्रभाव रहेगा और अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलने का काम भी पड़ेगा। गुरु आपका है वो कहाँ बैठा हुआ है? भाग्य भाव के अंदर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? मिथुन राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो गुरु है वो आपके रुके हुए कार्य पूर्ण करने वाला रहेगा। व्यापार की दृष्टि से यदि हम इस महीने के ऊपर विचार करते हैं तो व्यापार की दृष्टि से यह सफलता देने वाला महीना रहेगा। 6ठे भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है तो आपके व्यापार के अंदर स्पर्धा रहेगी। कई लोग आपके सामने खड़े होंगे तो अंततोगत्वा विजय आपकी होगी, यानी व्यापार के अंदर आपको सफलता मिलने वाला यह समय रहेगा। यदि आप नौकरी करते हो, राजकीय कार्य के अंदर आप सेवारत है तो आपका पद और प्रतिष्ठा 15 तारीख तक आपकी बढ़ेगी। सूर्य आपका 7वें घर के अंदर उच्च का होकर बैठा हुआ है तो पद की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी,
बाद में समय तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपका स्वयं का अहंकार आपको नुकसान करा सकता है। इसलिए अहंकार का त्याग करना पड़ेगा आपको। मैंने शुरुआत में बताया, अपने वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब जो बुध है वो बुध कहाँ आ रहा है? शुक्र के साथ में आ रहा है। शुक्र है वो भाग्य भाव में जा रहा है। तो यह जो माह है वो तुला राशि वाले जातकों को आकस्मिक धन की प्राप्ति कराने वाला, व्यापार के अंदर आपने सोचा नहीं होगा इस प्रकार का लाभ भी आपके होने का योग आ रहा है। हम यदि आर्थिक दृष्टि से विचार करते हैं तो आर्थिक दृष्टि से केतु जो है वो आपका आय भाव के अंदर गोचर करता है, तो कार्य के अंदर जरूर रुकावटें आ सकती है, धन आने में रुकावटें आ सकती है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर आपको धन का आगमन इस माह के अंदर रहेगा। आप बीमा, टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े हुए हो या टैक्स, ऐसे क्षेत्र के अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और दूसरा, आर्थिक लाभ कहां से हो सकता है? एक तो पिता से भी आपके आर्थिक लाभ का योग हो रहा है, या ससुराल पक्ष से शुक्रवार स्वग्रही बैठा हुआ है तो ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ का योग बन रहा है। लेकिन निवेश करते हो तो 23 तारीख के बाद में जब बुध अस्त हो रहा है तो आपको निवेश सोच समझकर करना पड़ेगा, या उधार भी आपको इस माह के अंदर आपको नहीं देना है। विद्यार्थियों के लिए देखते हैं तो 5वें भाव के अंदर जो है वो क्या है? राहु बैठा हुआ है, और गुरु जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो जरूर आपको यह भ्रमित कर सकता है, जरूर परेशानी के अंदर विद्यार्थियों को डाल सकता है, लेकिन 9वां जो गुरु है वो आपको क्या करना है? अच्छे लोगों से आपको संपर्क रखना है, यानी आपका सलाहकार अच्छा होना चाहिए, यानी मार्गदर्शन लेकर आप काम करोगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। तुला राशि वाले जातकों को संतान के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। संतान आपकी भटक सकती है, संतान पथभ्रष्ट हो सकती है, इसलिए संतान के ऊपर आपको वॉच रखनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय जो है वो मिश्रित और मध्यम फल देने वाला रहेगा। पित्त की समस्या हो सकती है, गर्मी की शिकायत आपको रह सकती है, और सिर दर्द या ब्लड प्रेशर की समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। आप मानसिक तनाव में रहेंगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? संगीत का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा रहेगा। संगीत के अंदर रुचि आपकी है तो निरंतर प्रातःकाल उठकर संगीत जितना आप सुनोगे इतने आप तनाव मुक्त रहोगे। कोई अच्छा संगीत है, भजन है, स्तोत्र है, जितना सुनोगे इतने आप तनाव मुक्त रहोगे। अब सावधानी क्या क्या रखनी है, एक बात का मैं आपको बताता हूं। तुला राशि वालों जातकों को सावधानी रखनी है, विश्वास लोगों के ऊपर कम करना है, पार्टनर के साथ में विश्वास आदि आपको कम करना है। अब परिवार की दृष्टि से यदि देखते हैं तो ये परिवार की दृष्टि से मई 2026 कैसा रहेगा? इतना अच्छा रहने वाला नहीं है। जीवन साथी के साथ में आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। आपका पार्टनर क्रोधी होगा, आपके ऊपर क्रोध करेगा, उसके कारण आप भी तनाव में रहेंगे। लव लाइफ की दृष्टि से देखते हैं, जो आप प्रेम है तो यह रोमांटिक समय आपके लिए रहने वाला है, और आपका लव आपके वैवाहिक जीवन में भी परिवर्तित हो सकता है। अब उपाय क्या करना है? तो सर्वप्रथम तुला राशि वाले जातकों को उपाय करना है, महालक्ष्मी का अनुष्ठान पूजन करना है। गुलाब के पुष्प या कमल के पुष्प मिल जाए तो महालक्ष्मी या कुल देवी को अर्पण करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर बाजरी, चना और हरिया, ये 3 वस्तु पक्षियों को डालनी चाहिए। इस डालने से आपके क्या होगा? जीवन के अंदर जो संकट आ रहा है, समस्या आ रही है, वो समाप्त हो जाएगी। अस्तु। जय श्री राम।